ये वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आपको इस डिस्टर्बिंग चीज़ों से दिक्कत होती है तो आप लोग ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ों को डिस्कस करा गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो तुम सभी? आज हम एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जो सुन के आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। एंड स्पेशली मेरी तो उड़ गई थी। कल मैंने जब ये केस पढ़ा था रात के टाइम में, मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि मैं डीप थिंकिंग में चला गया था कि आखिर कैसे, अगर ये केस रियल भी है तो ये कैसे रियल है। देखो सोचो, एक 10 साल की छोटी सी बच्ची अपना बर्थडे मना रही है, बलून्स, केक, खुशी सब कुछ है, लेकिन अगले दिन सुबह उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उसके साथ जो होता है वो सोचना भी मुश्किल है। एंड स्पेशली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उसके साथ क्या-क्या हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी इसके बारे में, इसे एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ड ढूँढने के लिए। अगर हम पे विक्टोरिया की लाइफ़ की बात करें, सो विक्टोरिया मार्टिन्स का जन्म 23 अगस्त 2006 में हुआ था, अल्बेकर्की के न्यू मेक्सिको में। उसकी माँ मिचेल मार्टिन्स थी, एक सिंगल मदर, क्योंकि विक्टोरिया के डैड से उनका डिवोर्स हो चुका था जब वो सिर्फ 3 साल की थी। विक्टोरिया एक बहुत ही ब्राइट एंड फ्रेंडली बच्ची थी। स्कूल में सब उससे प्यार करते थे। उसका फेवरेट कलर पर्पल था और वो अपने 10th बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड एज अ चाइल्ड दिस इज़ काइंड नॉर्मल कि एक बच्चा जिसका बर्थडे आता है, जबकि स्पेशली अगर तुम 10 से 11 साल की उम्र के बीच में होते हो तब तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अपने बर्थडे के लिए या फिर किसी भी हैप्पी मोमेंट के लिए। लेकिन मिचेल जो उसकी मदर थी, उसकी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं थी। डिवोर्स के बाद उसने कई रिलेशनशिप बनाए, एंड जिसमें से एक था फैबियन गोंज़ेल्स, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था एंड उस पे डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस भी थे। सो जुलाई 2016 में मिचेल ने एक डेटिंग ऐप प्लेंटी ऑफ फिश पर फैबियन से कॉन्टैक्ट किया था। कुछ ही दिनों में फैबियन उसके घर शिफ्ट हो गया था एंड फैबियन के साथ उसकी कज़न भी थी, जिसका नाम था जेसिका केले, जो कि सिर्फ 4 दिन पहले जेल से छूटी थी। जेसिका के ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस थे। ये 3 लोग छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे विक्टोरिया के साथ में। सो विक्टोरिया मार्टिन्स को ग्रोन मैन्स के द्वारा असॉल्ट किया जाता था। एंड द शॉकिंग ट्रूथ इज़ दैट कि ये मिचेल ने पुलिस को खुद कन्फेस किया था कि वो स्ट्रेंजर्स को इनवाइट करती थी अपनी बेटे के साथ असॉल्ट करने के लिए, एंड वो इस सब को अपनी आंखों से देखती थी। सो मार्च 2016 में स्कूल ने विक्टोरिया के ब्रूसेस नोटिस किए और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को रिपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पे सिस्टम फेल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक्शन लिए नहीं गए थे। एंड 23 अगस्त 2016 को विक्टोरिया का बर्थडे था। विक्टोरिया सुबह स्कूल जाती है। रात को फैबियन एंड जेसिका अपार्टमेंट में थे। नेबर्स ने चीखने की आवाज़ सुनी, लेकिन किसी ने यहाँ पे पुलिस को कॉल नहीं करा था। रात के 10 बजे जेसिका विक्टोरिया को अपार्टमेंट पे लेके आती है एंड सुबह 4:30 बजे मिचेल एंड फेबिल ने नेबर्स के घर पे जाकर बोला कि जेसिका ने उन पे अटैक किया है। सो जब पुलिस यहाँ पे आई, सो उन्होंने अपार्टमेंट में स्मोक देखा जो कि उनके बाथरूम से आ रहा था। सो जब वहाँ पे बाथरूम में चेक करने जाते हैं तो उन्हें एक डिस्मेम्बर्ड बॉडी मिलती है जो कि ब्लैंकेट में थी। एंड ऑटोप्सी ने रिवील करा था कि विक्टोरिया को ड्रग्स दिए गए थे और उसके चलो असॉल्ट हुआ था। फिर उसे स्ट्रैंगलेट करके मार दिया गया था और उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया था। एंड ऑल्सो उसके अंदर जो ड्रग था वो उसकी खुद की मदर मिचेल मार्टिन्स ने इंजेक्ट करा था। जेसिका ने विक्टोरिया के बॉडी को बाथरूम में ले जाकर जलाया और सबूत मिटाने की कोशिश करी थी। पुलिस को कॉल के बाद ये सब कुछ मिला था। और अगर हम यहाँ पे बात करें इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट की, सो मिचेल, फेबियन एंड जेसिका को अरेस्ट किया गया था। मिचेल ने कन्फेस किया था कि वो अपनी बेटी को स्ट्रेंजर्स के हवाले करती थी, लेकिन बाद में कुछ स्टेटमेंट गलत भी किए गए थे। डीएनए एविडेंस ने एक अनडेंटिफाइड आदमी का ही पता लगाया था, जिसका अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला। सो मिचेल ने प्ली डील ली थी और उसे 12 साल की सजा मिली थी। जेसिका को 44 साल की सजा मिली थी एंड फेबियन को 37.5 साल की सजा मिली थी। और वहाँ पे कई जो लोग थे वो हैरान थे कि मिचेल को इतनी छोटी सजा कैसे मिली, क्योंकि पहली बात तो वो विक्टोरिया मार्टिन्स की खुद की मदर थी एंड दूसरी बात ये है कि उसने मल्टीपल लोगों को बुला करके अपनी बेटी के साथ असॉल्ट करवाया था एंड मोर स्पेशली उसने एक बच्चे के साथ असॉल्ट करवाया था। तो ये काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग है। विक्टोरिया के केस ने सिस्टम की कमी को एक्सपोज किया था एंड सीपीएससी और पुलिस को पहले भी वार्निंग्स मिली थी, लेकिन एक्शन फिर भी नहीं लिया गया था। शहर में लोगों ने मेमोरियल बनाया और पर्पल बलून छोड़े थे और जस्टिस फॉर विक्टोरिया कैंपेन चलाया था। और अगर हम बात करें यहाँ पे मिचेल की साइकोलॉजिकल और कंट्रोवर्सी की, सो मिचेल मार्टिन्स के पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे और ऑफिशियली कोई साइकोलॉजिकल बीमारी डायग्नोस नहीं हुई थी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ने ये ज़रूर हाईलाइट किया था कि मिचेल इजीली मैनिपुलेट हो जाती थी, स्पेशली फेविन जैसे लोगों से। सो प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि मिचेल का रोल सबसे ज़्यादा माइनर था, इसीलिए उसे प्ली डील और कम सज़ा मिली। बट अगर हम यहाँ पे इनके पर्सपेक्टिव से हटा के देखें, सो ये फिर भी कोई सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हीनस क्राइम करने के बाद भी किसी को अगर तुम छोड़ देते हो तो दिस इज़ काइंड ऑफ फेलियर टू ऑल जस्टिस। वेल, आपकी इस केस पे क्या राय है एंड आपको क्या लगता है
आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सही वर्ड्स का यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे राय मानूँ तो विक्टोरिया की मौत ने पूरे सिस्टम को झटका दिया था। अगर उसके ब्रूइसेस के देखने के दिन ही वहाँ पे सिस्टम अगर कोई एक्शन ले लेता, सो शायद आज विक्टोरिया के साथ इतना ज़्यादा हीनस क्राइम नहीं हुआ होता। वेल, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।